Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Baga Purana. Today we are going to discuss class 8th subject SST History chapter number 5 Crafts and Industries. क्राफ्ट जो मतलब हाथ के द्वारा किए जाने वाले जो आर्ट वर्क थे उसका इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश का भारत में आने से पहले भारत में जो बनने वाले मतलब छोटे छोटे काम थे, जैसे कि होने वाले फाइन क्वालिटी की कॉटन, सिल्क, प्रीशियस स्टोन, डिफरेंट टाइप के हैंडीक्राफ्ट जो आइटम थी वो बड़े लेवल पे ऊपर लार्ज स्केल के ऊपर बनाई जाती थी. इसकी जो फॉरेन की मार्केट्स थी उसमें बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी. Under the patronage of the rulers, a large variety of goods were produced in the royal workshop. वर्कशॉप में रेडी किया जाता था. जो यूरोपियन व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर इससे जो प्रॉफिट थे वो इसमें कमाते थे. यूरोपियन पावर सच एज द ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाल एंड with each other to establish their monopoly over the trade with the India. The situation change, ये वाली जो सारी सिचुएशन थी वो कब चेंज हुई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. मतलब जो मशीनी युग था उसमें जैसे रेवोल्यूशन, जैसे बगावत या विद्रोह होना शुरू हो गया. तो फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या है? जो इंडस्ट्रीज में होने वाले लोगों के द्वारा जो काम थे उन्होंने आपस में जब बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया. तो ये वाला सबसे पहले कहाँ देखा गया? ब्रिटेन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज ब्रिटेन एंड द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री मेड गुड्स. जो उसमें काम करने वाले थे ब्रिटेन में. टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ब्रिटेन नाउ नीडेड टू फाइंड मार्केट फॉर द फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट and the fundamental nature of trade between Britain and India changed. From being a major exporter, India turned into a major importer. ये सारी चीज़ हमने इसमें बताई गई है कि जो रेवोल्यूशन था वो क्यों हुआ लोगों के बीच में. नेक्स्ट है इंडियन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड मार्केट. इंडियन टेक्सटाइल, भारत का जो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है जी. इंडियन टेक्सटाइल, ये पॉइंट, भारत का जो कपड़ा था पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट में वो कैसे जाता था. इंडियन टेक्सटाइल वर नोन एज देयर क्वालिटी एंड देयर क्राफ्टमैनशिप. वो अपने हाथ के द्वारा अच्छा काम करने के कारण प्रसिद्ध थे पूरे वर्ल्ड में. एंड द ब्रिटेन कैलिको मुस्लिन वर इन ह्यूज डिमांड. ये इन सब देशों में बहुत बड़ी डिमांड थी. 16वीं सेंचुरी से क्या हुआ कि जो यूरोपियन ट्रेडर थे उन्होंने क्या किया? इंडियन टेक्सटाइल टू द यूरोपियन मार्केट को वो सेल करने लगे. एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर बॉट इंडियन टेक्सटाइल एट अ वेरी लो प्राइस एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग देम इन द यूरोपियन मार्केट. ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी क्या करते थे? भारत में से जो कच्चा माल लेके जाते थे बहुत ही सस्ते दाम पे लेके जाते थे और उनसे अच्छी चीज़ें बनाकर उनको बहुत ही ज़्यादा डबल और ट्रिपल रेट में आकर भारत में ही उनको सेल करते थे. नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ. इसका मतलब क्या है कि ड्रेन मतलब बह जाना, वेल्थ मतलब जो हमारे भारत में जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, करेंसी थी, वो सारी बह गई. तो पॉइंट क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ. भारत का जो मुद्रा थी उसका कैसे वो बह गया. ब्रिटिश डिवाइज्ड ए सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी टू ड्रेन. उन्होंने एक मतलब चीज़ अप्लाई कि भारत का जो सारा पैसा उसको वेस्ट कर सके. नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट टू पॉइंट आउट हाउ द इंडियन वेल्थ वाज बीइंग ड्रेन्ड बाय द ब्रिटिश एंड ही बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश oppressive policies drained the wealth of India. Theory of economic drain indicated by the exploitative character of the British rule. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द 20th सेंचुरी. इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ हो रही थी
20 सेंचुरी में, जो 20वीं सदी में जो हो रहा था वो क्या था, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द सम विजनरी इंडियन इंडस्ट्रीज विटनेस्ड अ स्लो रिवाइवल ऑफ द कंट्री। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हम प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। सबसे पॉइंट क्या है, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। जो प्लांटेशन का काम होता था बागबानी का, वो क्या था कि वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड बाय विच क्रॉप्स सच एज टी, कॉफी, रबर वर ग्रोन known as plantation. These goods in the European market which gave as impetus of plantation industry. इन सब की यूरोपियन की जो मार्केट थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी। नेक्स्ट है मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट, मशीन बेस्ड मतलब मशीन के द्वारा जो बनाया जाने वाला कोई भी ऐसी आइटम थी उसको बोलते हैं मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो मशीन की विद द हेल्प ऑफ मशीन की हेल्प के साथ मिलके वो बनाया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बॉम्बे इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर एंड द first cotton mill was established in Bombay in 1854. By 1900 around 84 mills started operating from Bombay. In 1861 a cotton mill was established in Ahmedabad. In 1862 another cotton mill was set up in Kanpur. These cotton mills created a huge demand for job. ये सारी मिल जो थी वो डिमांड करती थी जॉब के लिए। नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की क्या डिमांड थी कि जो प्रोग्रेस हो रही थी इंडिया में, एक्सीलेंट क्वालिटी थी, वो टीपू सुल्तान बियर टेस्टिमोनी ऑफ द ब्रिलियंट क्राफ्टमैनशिप। उसके द्वारा जो पहने जाने वाली तलवार थी वो किस चीज़ की बनती थी, आयरन और स्टील की। हाई कार्बन स्टील, उसको वुड्स बोलते थे। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस ये वाली जो कंपनी थी वो सेटअप की गई 1907 में ऑन द बैंक ऑफ द सुपरनेखा रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड साकची, लेटर रीनेम्ड एज जमशेदपुर। दिस फैक्ट्री स्टार्टेड इन फर्स्ट प्रोडक्शन इन 1912। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम टिस्को है, received a demand from the British government to help with the development of the Indian Railway and to produce war material. By 1919, colonial government up to 19% of the total steel produced by TISCO. टाटा स्टील जिसको बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। Gradually, industrial class in India became very powerful. Eventually, they played a very important role in the freedom struggle. इसमें ये सारे चैप्टर में बताया गया कि जो ब्रिटिश लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ था हमें पूरा इंडिया को डैमेज करने के लिए। इसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स।